ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम वायव्य संहिता का 27 से लेकर 31 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंदराचल पर गौरी देव का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप और अविच्छेद संबंध पर प्रकाश और देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोम नदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, आपने शरीर को दिव्य बनाने के लिए गौरवन से युक्त होकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब मैं अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ किस तरह बर्ताव किया। वह देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों का मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना संभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब मैं भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन्होंने प्रेम जनित भावों से उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उन्हीं की ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले शेष पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। मैं प्रणाम करके अभी उठने ही भी नहीं पाई थी। परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथ से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए मैं एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्रा की सुधा का पानसा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का भी कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत से प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जंगन रूप जगत वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। फिर दोनों क्रम से विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हमसे वियोग करना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि एवं संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध है। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस दिन लीलापूर्वक व्यंग्य वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं है। फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति शृंगारस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जानकर मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है। वैसे तो कन्या ना तो इस लोक में हुई है ना होगी। यों कहकर देवी ने वो उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सारमगण में शुभ और निशुम्भ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई भी नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक
कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आनंदी की आज्ञा से मेरे अनंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षसों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। ये वायुदेव कहते हैं, देवी के इस परम मधुर और अंततो गवता प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जनित बेत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्ष कोशित वेश धारण किए हुए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसीलिए सोम नदी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्राधरण भूषण महादेव जी उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने स्वर्व मनोहरिणी गिरिजाज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बैठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन और जगत की अग्नि सोमकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही थी कि संपूर्ण विश्व अग्नि शोतात्मक एवं वार्यर्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षि, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण जगत भूतों में ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधु आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों से ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम की दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्नि शोत्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए काला अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का आपला वन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस उधरगामी काला अग्नि को धारण कर रखा और निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे, और शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मात हो जाता है, यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म में श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर अल्पलाभित किया, इसीलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म को सब और आप्लावान हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निर्वत कर लेता है। अतः इस तरह का अमृत प्लयावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुहा स्वरूप को और पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निशोत्मात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवा अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। इस प्रकार 28वां अध्याय समाप्त। जगतवाणी और अर्थरूप है इसका प्रतिपादन। वह देवता कहते हैं, मैं ऋषियों, अब मैं बता रहा हूँ जगत की वाक्यात्मकता की स्थिति कैसे हो गई। 6 अव्ययों मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही बता रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो।
और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का है। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव और प्रकृति पार्वती का प्राकट मूर्ति कहते हैं। उन्हीं जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान तीन प्रकार का बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वो है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है और केवल चिंतन में आती है। वह सूक्ष्म कही गई है और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। जो शक्ति स्वरूपा है वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद बलि का उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वही शिव शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्ध द्वारा परा माया है। वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी 6 अव्ययों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अध्यायों में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथायोग्य प्राप्त हैं। पराभक्ति की प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा ये 3 अथवा शब्द से संबंध रखते हैं और भुवनाध्वा, तत्वध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्य व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। में वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वार बार भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी तत्वों से परे हुई है। उनका आरंभ तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व साख्य तथा योग्य शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे जो भी तत्व हैं वे सबके सब कलाओं द्वारा यथायोग्य व्याप्त हैं। प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए हैं वे ही निर्वृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्यायों के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं उसी प्रकार में सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अध्यायों से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निर्वृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उनसे भी ऊपर की और जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर बिंदवेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतत्यतीता कला के द्वारा अथवा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम योग कहा जाता है। वे 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधनों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अध्वा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है। उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग किए बिना तत्वों को ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। वह विकार की प्रतीति माया मात्र है। न तो बंधन है और न उस बंधन का छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यय विचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली विशेषता उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह ही सदा उन शिव के साथ ही उनकी गृहिणी बनी कर रहती हैं। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य हैं वही उन शिव संपत्ति की संतान है। शिव करता है और शिव कारण ये उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही
दो रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त रूपिणी पराशक्ति शिव से भी अभिन्न है। यही सिद्धांततः शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित हो 6 अध्यायों का प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अथवा व्यार्थ में है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार 29वां अध्याय समाप्त। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत स्वभाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबके अभिलाषाओं को एक साथ पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ हैं वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहें अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिलता, तो ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण यह है कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय के बहुत कहने से क्या लाभ? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निर्वत हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। भय देवता ने कहा, ब्राह्मणों लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा और तत्व ज्ञान के द्वारा उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों को जो अन्यथा भाव होता है, उसमें प्रभु शिव की कृपा का भाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सब पर अनुग्रह करता है, और उसके अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव प्रतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं। अनुग्राहक की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वातंत्र्य शब्द के अर्थ की अपेक्षा ना रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह प्रतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्ति आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे ही शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सकल सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है, यह बात तो उपचार से कही जाती है। जो साक्षात निष्कल और परम कारण रूप शिव है, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उत्पादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र की अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता, वे परम तत्व का उपलक्षण मात्र हैं, इसके सिवा कोई और अभिप्राय नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति की आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, यह इसका कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है, मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे कांट आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव की मूर्ति आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी के यह कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजन आदि में मूर्ति आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्ति आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया जाना गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में पूजन कृत्य होता है, वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन्होंने मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं।
जैसे परमेष्टि शिव मूर्ति आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्ति आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्टि शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्ति आत्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव पर सब पर अनुग्रह करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव हैं। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं में भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह के स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वैराग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसे दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना भी होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु का निवारण का प्रयत्न किया जाता है, और यदि सब प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडात्मक अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए, यदि उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विश्वेत पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा पालन ही हित है, और जो हित है वही उसका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव पर सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव भी प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव के पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होते हैं, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं करता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघालता है, कोयले या अंगार को नहीं। उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसे ही वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ताओं की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के लिए ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्मा स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो जीव क्यों नियम पूर्वक संसार भटकते और शिव क्यों संसार के बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल। यह वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आतंगत नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी प्रकार के कारण से बंधन प्राप्त हो जाता है। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि वह सब जीवों का स्वभाव एक सा ही है। यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूर्ति आत्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्ति आत्माओं में कोई तो शिव स्वरूप को क्षयों अवधुआओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अधुआओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियाँ होती हैं। महानिम्न स्थानों में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है,
जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसुजीव परमात्मक पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मन पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं के बंधन से मुक्त करने में समर्थ है। मैं उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूपी है। ऐसा विचारवानों का निश्चय सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुख में है वह दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है। इसीलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं? जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उनके शरीर के चक्र में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल, अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकरक होता है, लोहे को खींचता है, ठीक उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं। उसे सचेष्ट कहते हैं, बनाते हैं। उसके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है, मैं ही शिव के इसके अधिष्ठाता है। शिव के बिना कोई भी प्रवृत्त चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख्य उसी के सदा इस संपूर्ण दृष्टि प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसकी विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति से, वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी प्रकार आकाश में शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृत सौम्यम। इन पदों का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया और मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। इनका ज्ञान हमें प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर मैं भी इस प्रकार बोले। वायुदेवता ने कहा, मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना जाता है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही शेष अनुष्ठान से अप्रोक्ष हो जाएगा। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार 30वां और 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी।